एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एपी। एपी मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे। देखो यार, क्लास 10th के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। तो हम इस चैप्टर के 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और इसके सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर आप डेफिनेटली हमारे लेक्चर को सही से अटेंड कर रहे हो तो इस चैप्टर में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम इस चैप्टर में समझ रहे होंगे बेटा, कुछ टर्म है उनको हम समझेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास एक प्यारा सा टर्म है सीक्वेंस। देखो सबसे पहले हम इसके टर्म को समझेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हमको समझनी चाहिए। तो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, कह रहा सीक्वेंस इन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। एक रूल के अकॉर्डिंग इसको किसी भी नंबर को जो हम एक डेफिनिट ऑर्डर में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है ना। तो सीक्वेंस में जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, क्या लिया, 1 4 9 16 और 25, आगे क्या लेंगे 36 लेंगे, आगे क्या लेंगे 49 लेंगे, डॉट डॉट डॉट। ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर देखिए एक डेफिनिट ऑर्डर है, जैसे 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, और ये डॉट 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 चलता चला जा रहा है। तो इस टाइप के जो हमारे पास अरेंजमेंट होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। आई होप ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी। देखिए यहाँ पर ऑर्डर एक डेफिनिट है ना, यहाँ पर देखिए ना, ये डेफिनिट ऑर्डर यहाँ पर लगे हुए हैं। अब दूसरी चीज मैं आपसे कहूं कि और जो एक दो एग्जाम्पल और बताइए सर। आप कहोगे कि सर एक दो एग्जाम्पल और बता दीजिए प्लीज, तो हम कह देंगे 2 4 6 6 के बाद 8, ये भी हमारे पास क्या है, एक डेफिनेट ऑर्डर है। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाने वाला है, सीक्वेंस हो जाने वाला है। ठीक है ना। तो आई होप ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी कि सीक्वेंस किसको बोलेंगे। अब हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे। जो हमारे पास अगला है, अगला हमारे पास है, अब क्या आ जाता है, एपी आ जाता है। व्हाट इज द एपी, एपी क्या होता है इसको समझते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि एपी क्या होता है। एपी का जो फुल फॉर्म होता है आपको पता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एपी। एपी से रिप्रेजेंट करते हैं। एपी का मेन डिफिनेशन क्या होता है, मेन डिफिनेशन कहता है, कह रहा है कि अ सीक्वेंस A1 A2 A3 डॉट 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 an is called a arithmetic progression if there exists a constant number d such that a2 equal to a plus a2 equal to a plus d, a3 equal to a plus 2 और a2 plus d और a4 equal to a plus d डॉट 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 सो ऑन। ठीक है ना। अब यहाँ पर समझिए एपी क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। ये तो खैर डिफिनेशन का लैंग्वेज हो गया, मैं एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखिए एपी हम किसको बोलेंगे, एपी हम उसको बोलेंगे अगर मैं दो टर्म के बीच का डिफरेंस निकालूं तो वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है ना। इफ द डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स इज अ कांस्टेंट देन इट इज कॉल्ड अ एपी, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं। अब देखिए जैसे हमारे पास ये हमने एक एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पर क्या हमारे पास 3 5 7 9 डॉट 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 सो ऑन। ठीक है ना। ये हम कैसे कह देंगे कि एपी में है, तो सबसे पहला चीज आप समझिए कि जो कोई टर्म अगर सीक्वेंस में है, कब हम उसको कहेंगे कि एपी में है। सबसे पहले हम समझेंगे, यहां पर जैसे हमारे पास यही मैं एग्जांपल लेता हूं 3 5 7 9 और आगे जो है 11 13 और डॉट 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 सो ऑन। ये तो एक सीक्वेंस है, हम मान रहे हैं कि ये सीक्वेंस है, लेकिन कब सीक्वेंस एपी कहलाएगा वो समझने की बात है ना। तो देखिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस का पहला टर्म बोलेंगे, इसको सेकंड बोलेंगे, इसको थर्ड बोलेंगे, इसको फोर्थ बोलेंगे, इसको 5 बोलेंगे, और डॉट 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 जो लास्ट वाला हो उसका लास्ट वाला होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे। तो अब देखिए अगर मैं क्या करूं,
इस सेकेंड टर्म में से पहले टर्म को सब्ट्रैक्ट करूं तो यहां पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करूं तब भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर मैं क्या करूं, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट करूं तब भी हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है। तो हम देख क्या रहे हैं, दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा, सेम आ रहा है। अगर दो नंबर के बीच का डिफरेंस सेम आने लगे तब हम कह देंगे कि जो हमारे पास सीक्वेंस होगा किसमें होगा, एपी में होगा। समझ आया कि नहीं समझ आया? समझ आ गया होगा। फिर से सुनिए, हम दो नंबर का डिफरेंस लेंगे, जैसे हम A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, A4 में से A3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखेंगे अगर उन सबका डिफरेंस क्या आ रहा, सेम आ रहा है, तो हम कह देंगे कि जो हमारे पास सीक्वेंस होगा वो किसमें होगा, एपी होगा। और इन्हीं का जो ये सब्ट्रैक्शन आ रहा है 2, इसी को हम लोग क्या नाम देंगे, कॉमन डिफरेंस नाम देते हैं, कॉमन डिफरेंस नाम देते हैं। ठीक है बेटा, इसको हम क्या नाम देंगे, कॉमन डिफरेंस नाम देते हैं। तो आई होप ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी। और इसको कॉमन डिफरेंस नाम देते हैं और इसको किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट किया जाता है, जो कि हमारे पास क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आने लगे तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास सीक्वेंस दे रखा हो किसमें है, एपी में है। एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, जैसे मैं कहूँ 2 4 6 ठीक है ना, 12 14 डॉट 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 सो ऑन। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन करूं कि बताओ बेटा ये एपी में है कि नहीं है, तो आप कहो कि भैया आपने बताया था कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना और थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करना, देखना अगर सेम आ रहा है दोनों का डिफरेंस तो आप कह देना कि वो किसमें है, एपी में है। तो चुपके से सबसे पहले इसका टर्म लिख लेना, A1 A2 A3 A4 A5। अब क्या करना, सेकेंड टर्म में से पहले टर्म को सब्ट्रैक्ट करना, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 आ रहा है। और थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करना, मतलब 6 माइनस 2 करना, तब भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये हमारे पास किस में हो गया, एपी में हो गया। देखो ना सेम आ रहा है। और इसी को क्या बोल देना बेटा, इसी को डी बोल देना, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। तो आई होप ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम लोग चलेंगे, कंटिन्यू करेंगे, अगले उस पर मूव करेंगे। वही यहां पर लिखा हुआ है, द कांस्टेंट टर्म डी इज कॉल्ड अ कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। तो जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। अब हम लोग आगे मूव कर रहे होंगे। आगे जो हमारे पास क्या दे रखा है, जनरल टर्म ऑफ एपी। ठीक है ना, एपी का जनरल टर्म क्या होता है, ठीक है ना। देखिए, जब हम किसी एपी को निकालते, किसी कोई एपी जब हमारे पास दिया होता है, जैसे मैं कहूं A1 A2 A3 A4 डॉट 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 सो ऑन AN, ये हमारे पास एपी का क्या दे रखा है बेटा, जनरल टर्म हो गया। एपी का क्या होगा, जनरल टर्म हो गया। देखो, एपी के पहले टर्म को A1 से डिनोट करेंगे, दूसरे टर्म को A2 से डिनोट करेंगे, तीसरे टर्म को A3 से डिनोट करेंगे, चौथे टर्म को A4 से डिनोट करेंगे, और जो लास्ट वाला सबसे टर्म होगा उसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे होंगे, AN से डिनोट कर रहे होंगे। तो ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी। और कई कई सारी बुकें क्या होती हैं, जो हमारे पास पहला टर्म होता है उसको T1 से डिनोट करती हैं, दूसरे टर्म को T2 से डिनोट करेंगी, तीसरे टर्म को T3 से डिनोट करेंगी, चौथे टर्म को T4 से डिनोट करेंगी। तो ये चीजें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मैं T1 T2 T3 से भी डिनोट करूंगा तो आपको समझना है ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है, और ये पांचवा टर्म है, और डॉट 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 ये जो है ये लास्ट वाला टर्म है। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है ना, चलिए अब आप आगे चलेंगे। अगर मान लो, तो हमको अगर मान लो ये लास्ट वाला टर्म निकालना है, तो लास्ट वाले टर्म के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे बेटा, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये हमारे पास लास्ट टर्म निकालने का क्या होता है, फार्मूला होता है। टीएन को क्या बोलेंगे, टीएन हमारे पास क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, एन टर्म होता है, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं,
लास्ट टर्म भी कहते हैं, लास्ट टर्म भी कहते हैं उसको, ठीक है ना। ए क्या होता है हमारे पास फर्स्ट टर्म होता है, एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म होते हैं, नंबर ऑफ टर्म इन द सेंस कि उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म दिए गए हैं। डी हमारे पास क्या होता है बेटा, डी हमारे पास क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है। तो ये चीजें आपको समझ आनी चाहिए। हम एक छोटा सा प्यारा सा और को लेंगे, इफ मैं कह रहा हूं तुमसे, इफ ए एंड डी आर गिवन, then how to find it, if a मतलब क्या, फर्स्ट टर्म और डी मतलब कॉमन डिफरेंस अगर दिए हों और मैं आपसे कहूं कि हमको बताओ जो है एपी कैसे आप फाइंड करोगे, तो उसके लिए फॉर्मूला बेटा हमेशा ध्यान रखना, ए1 को लिखेंगे ए, ए2 को लिखेंगे ए प्लस डी, और ए3 को लिखेंगे ए टू प्लस डी, और ए4 को लिखेंगे, ए4 को क्या लिखेंगे ए3 प्लस डी, और डॉट 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 सो ऑन, ये लिखते चले जाएंगे। तो मतलब हमारे पास जो एपी तैयार होगा, एपी हमारे पास क्या होगा ए प्लस डी, एक सेकंड को नजर आता हूं, तो क्या हो जाने वाला है, ये ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी, सॉरी इसको हम क्या लिख रहे होंगे, सॉरी मैंने यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, ए3 को क्या लिखेंगे ए प्लस टू डी लिखेंगे, और ए4 को क्या लिखेंगे, ए3 को लिखेंगे ए प्लस टू डी, ए प्लस क्या लिखेंगे ए प्लस टू डी, और ए4 को क्या लिखेंगे ए प्लस थ्री डी, और ए5 को क्या लिखेंगे ए प्लस फोर डी, और डॉट डॉट सो ऑन ये चलता चला जाएगा। तो हमारे पास जो एपी बनेगा वो क्या बनेगा ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ठीक है ना, ए प्लस फोर डी, और डॉट 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 लास्ट वाले टर्म को क्या लिखेंगे ए एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको समझ आनी चाहिए। पहले वाले टर्म को क्या लिखेंगे ए लिखेंगे, दूसरे वाले टर्म को ए प्लस डी लिखेंगे, तीसरे वाले टर्म को ए प्लस टू डी लिखेंगे, चौथे वाले टर्म को ए प्लस थ्री डी लिखेंगे, पांच वाले टर्म को क्या लिखेंगे ए प्लस फोर डी लिखेंगे, और लास्ट वाले टर्म को क्या लिखेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये बार बार काम लगेगा बेटा, बार बार काम लगेगा, तो इसको आपको दिमाग में पूरा बिठा लेना है, ठीक है ना। और ये जो फॉर्मूला हमने आपको बताया, ये जो छोटू सा प्यारा सा फार्मूला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपको जहन में दिमाग में रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे मूव करेंगे, अब हम लोग मूव कर रहे होंगे, इतना कॉन्सेप्ट हमने आपको समझा दिया, अब हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है 5.1 का, देखिए 5.1 का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, नीचे दिए गए फॉलोइंग सिचुएशन में, नीचे दिए गए सिचुएशन में डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई, ठीक है। तो कह रहा है कि नीचे जो लिस्ट दिया गया है नंबरों का, जो नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, एंड क्यों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है क्यों। सबसे पहले हम समझेंगे जो हमारे पास लैंग्वेज वाले क्वेश्चन दिए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हम कॉमन डिफरेंस देखेंगे, अगर सारे टर्म के, अगर हम डिफरेंट कॉमन, अगर मैं दो टर्म का डिफरेंस ले रहा हूं, अगर सारा सेम आ रहा है तो हम कह देंगे कि वो हमारे पास एपी में है, अदरवाइज वो एपी में नहीं है। तो सबसे पहले बेटा ये देखो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 rupees for the first kilometer and 8 rupees for each additional kilometer। कह रहा है कि एक टैक्सी का किराया कितना रुपया है, फर्स्ट किलोमीटर का कितना है 15 रुपया है, अगर हम क्या करें उसमें 8 रुपए क्या करें, कह रहा कि अगर मैं 1 किलोमीटर और आगे जाता हूं तो उसमें 8 रुपए क्या हो जा रहे हैं, ऐड हो जा रहे हैं। पहले किलोमीटर का जो उसका रेट है वो कितना है 15 रुपए है, अगर कह रहा है कि अगर मैं सेकंड किलोमीटर चल रहा हूं तो उसमें 8 रुपए और क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे
लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, लेट, एक सेकंड, हम लेट क्या करेंगे, लेट लेट टीएन बी द टीएन बी द टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट फर्स्ट यन किलोमीटर। हम कह रहे टीएन रुपए लग रहा है, टीएन रुपए लग रहा है यन किलोमीटर का। हम कह रहे टीएन रुपए लग रहा है किसका, यन किलोमीटर का, ठीक है ना। और पहले किलोमीटर का कितना है, मतलब T1 कितना है, T1 इक्वल टू ए, और ये पहले किलोमीटर का कितना है, 15 रुपया ले रहा है, ठीक है ना। कितना रुपए ले रहा है, पहले किलोमीटर का कितना रुपए ले रहा है, 15 रुपए ले रहा है। अगर मैं सेकंड किलोमीटर चलूं मतलब T2 चलूं, अगर मैं सेकंड किलोमीटर चलूं मतलब दूसरा किलोमीटर चलूं तो कितना ले रहा है, फर्स्ट किलोमीटर का कितना ले रहा है, फर्स्ट किलोमीटर का कितना ले रहा, 15 रुपए ले रहा है, तो सेकंड किलोमीटर का कितना लेगा, 15 में कितना जोड़ोगे, 8 जोड़ोगे। यहाँ पर ठीक ठीक कहा गया है, फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, 8 रुपए फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, मतलब कि अगर हम उसमें किलोमीटर ऐड करते जाएंगे तो 8 रुपया बढ़ता चला जाएगा। तो 15 8 कितना हो जाएगा, 23 हो जाता है। अगर ऐसे में T3 चलूं तो T3 चलने पे हमारे पास कितना हो जाएगा, 23 प्लस 8 रुपीज, मतलब कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो हमारे पास कितने टर्म निकल गए बेटा, हमारे पास कितने हो गए, ये हो गए जो है T1 T2 T3 हो गए। तो हम क्या लगाएंगे, लिस्ट निकालेंगे। लिस्ट क्या हो जाएगा, लिस्ट विल बी फॉलो, ठीक है ना, लिस्ट विल बी फॉलोस 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 क्या हो जाएगा लिस्ट में, 15 23 31 डॉट 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 सो ऑन, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, T2 माइनस, ये हमारे पास कौन सा टर्म हो गया, पहला टर्म हो गया, दूसरा टर्म हो गया और तीसरा टर्म हो गया। तो हम क्या करें, अगर T2 में से T1 को सब्ट्रैक्ट करें तो देखिए कितना आ रहा है, 23 माइनस 15 इक्वल टू कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। और T3 में से T2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना, 31 माइनस 23, ये भी कितना आ रहा है बेटा, 8 आ रहा है। मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो जा रहा है, डी सबका सेम आ रहा है, और कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। जब डी क्या आने लगे, सेम आने लगे, तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन सिचुएशन है वो किसमें है, एपी में है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि सिचुएशन फॉर एन एपी, तो क्या लिखेंगे, दिस सिचुएशन, दिस सिचुएशन 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 फॉर्म्स एन एपी। तो ये जो सिचुएशन बेटा मेरे को दे रखा है, ये क्या फॉर्म कर रहा है, एपी फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, कह रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, कह रहा है जो अमाउंट सिलेंडर में प्रेजेंट है, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। कह रहा 1/4 जो है क्या करे, पंप क्या करे, 1/4 एयर को क्या करे, जो सिलेंडर में एक टाइम में प्रेजेंट है उसको क्या करे, रिमूव करे। तो ये जो सिचुएशन है ये किस में होगा, एपी में होगा कि किस में होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे। लेट क्या करने वाले हैं, लेट ये करने वाले, लेट द फर्स्ट फर्स्ट टर्म भी एक्स यूनिट, फर्स्ट टर्म कितना हो जा रहा है, एक्स यूनिट हो जा रहा है। मतलब T1 इक्वल टू ए इक्वल टू कितना हम ले ले रहे हैं, एक्स ले रहे हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि जो है यहाँ पर देखिए, रिमेनिंग एयर को क्या कर रहा है, उसमें से निकाल रहा है। वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। एक टाइम में जो सिलेंडर में रिमेनिंग वैक्यूम जो एयर है उसको क्या कर रहा है, रिमूव ऑफ एयर, हाँ एयर को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है।
ठीक है ना। तो सबसे पहले समझेंगे कि हमारे पास रिमूव कर रहा ना, मतलब कि इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा दूसरा। तो T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस 1/4 इंटू एक्स, इसी का तो होगा 1/4 सब्ट्रैक्ट इसमें से, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3/4 इंटू एक्स यूनिट। अगला क्या हो जाने वाला, अगला इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, कौन सा, इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा कौन सा, 1/4। तो T3 क्या हो जाने वाला हमारे पास, T3 क्या हो जाने वाला है, 3/4 एक्स माइनस 1/4 ऑफ किसका, 3/4 ऑफ एक्स का, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 इंटू एक्स माइनस 3/16 इंटू एक्स, एलसीएम ले लीजिए तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से करना पड़ेगा भाई, कितना, तो 16 हो जाएगा माइनस एक्स, और कितना हो जाएगा 3/16 इंटू एक्स, तो कितना हो जाएगा, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9/16 इंटू एक्स, ठीक है ना। तो हमारे पास कितने, 3 टर्म मिल गए कि नहीं मिल गए, देखो पहला टर्म होगा, दूसरा टर्म होगा और तीसरा टर्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी निकालेंगे, तो T2 माइनस T1 करेंगे, तो कितना हो जाएगा 3/4, सॉरी T2 माइनस T1 करेंगे ना, T2 माइनस T1 करेंगे, तो करते हैं T2 माइनस T1, एक सेकंड रुकना, तो T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 करिए, तो T2 माइनस T1, तो T1 क्या है हमारे पास, x है, तो 3/4 एक्स माइनस एक्स, तो यहाँ पर कितना हो जाने वाला हमारे पास, एलसीएम ले लेंगे, 3/4 एक्स माइनस कितना, 4x बाई कितना, 4 इक्वल टू कितना हो जाने वाला हमारे पास, 1/4 एक्स हो जाने वाला है, ठीक है ना, ये हो जाने वाला है। और दूसरा देखिए, अब दूसरा क्या करेंगे हम, T3 माइनस T2 करेंगे, तो T3 हमारे पास कितना है, T3 हमारे पास आ गया 9/16 एक्स माइनस कितना T2, 3/4 एक्स, तो कितना, अब एलसीएम ले लीजिए, इसका भी एलसीएम लेना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 9/16 एक्स माइनस ये कितना 12/16, अब ये कितना हो जाएगा 3/4 एक्स हो जाने वाला, नहीं अब ये कितना हो जाने वाला 3/4 ही तो हो जाएगा, 9×3=12, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा ना बेटा, यहाँ पर जो चीजें आने लगेंगी हमारे पास ये निगेटिव आने, यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, तो उससे निगेटिव से कोई दिक्कत नहीं। तो हम देख क्या रहे हैं, हमको दिख क्या यहाँ पर रहा है कि जो कॉमन डिफरेंस है T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2, क्या ये दोनों सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब कि T2 माइनस T1 इज नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2, ये जो है सेम नहीं आ रहा है, तो हम कह देंगे therefore it is not an AP, ये AP में नहीं होगा, ये AP में नहीं होगा, दूसरे क्वेश्चन में होगा, ऐसे आपको करना है। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द मीटर, कह रहा कि एंड राइजेस बाई 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, ठीक है ना। कह रहा है कि पहले, अगर मैं बात करूं फर्स्ट की बात करूं, फर्स्ट मीटर का, फॉर मीटर, एक मीटर का क्या कर रहा है, वो रुपीज कितना ले रहा है, एक जो है कोई कुआं खोदा जा रहा है, मतलब ऐसे उसको क्या करा जाए, कुआं खोदे, पहले के जमाने में जब कुआं खोदा जाता था ना, तो कह रहा कि कुआं एक खोदा जा रहा है, उस कुआं की खुदाई में जो पहला मीटर है उसका कितना रुपए ले रहा है, वो 50 रुपए ले रहा है, ठीक है ना, सॉरी 50 कह रहे हैं, 150 रुपीज ले रहा है, पहले मीटर के कुआं को खोदने में वो कितना रुपए ले रहा है, 50 रुपए ले रहा है। तो कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है कि आप ये बताओ कि जब कुएं को क्या कर रहा, मतलब उसके गहराई को जब बढ़ाता जाता है, तो 1 मीटर का, ठीक है ना, 1 मीटर का वो जब बढ़ रहा है तो हर एक मीटर का कितना रुपया बढ़ा रहा है, 50 रुपये बढ़ा रहा है।
तो आपको ये चीजें यहाँ पर करनी है। फिर से सुनिए एक बार क्वेश्चन को। कह रहा है कुएं की खुदाई हो रही है, उस कुएं को खोदने में जो कॉस्ट ले रहा है 1 मीटर का, वो कितना ले रहा है, पहले मीटर का कितना ले रहा है, 150 रुपए ले रहा है। जैसे जैसे कुएं की गहराई बढ़ रही है वैसे वैसे कुएं का तो वो भी तो बढ़ेगा, मीटर भी तो बढ़ेगा। तो कह रहा है हर एक मीटर में वो कितना रुपया ऐड कर रहा है, 50 रुपए ऐड कर रहा है। तो हम क्या लेट करने वाले हैं, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150। पहला टर्म कितना हो गया, 50 हो गया। कह रहा है कि हर एक टर्म में वो कितना जोड़ रहा है, 50 रुपए क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। ठीक है ना, तो निकालते हैं, कैसे करेंगे। हर एक उसमें क्या कर रहा है, 50-50 रुपया ऐड कर रहा है। तो हमारे पास जो A1 हो गया, A1 इक्वल टू कितना हो गया, 150 रुपीज हो गया। कह रहा जब 50-50 रुपया ऐड हो जाएगा तो वहां पर बेटा क्या होगा कि डी हमारे पास 50-50 रुपया ऐड हो रहा है ना, तो हम T2 निकालेंगे। T2 तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 150 प्लस 50, तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अगर मैं ऐसे T3 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 200 प्लस 50 बोले तो कितना, 250। ऐसे में T4 निकालूंगा तो कितना, 250 प्लस 50 इक्वल टू कितना, 300 हो गया। और ये हमारे पास कितना हो गया, T1 तो है ही। अब हम देख क्या रहे हैं, अगर मैं T2 माइनस T1 करता हूं तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाने वाला है, 200 माइनस 150 इक्वल टू कितना, 50। अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं क्या करता हूं यहाँ पर T3 माइनस T2 करता हूं तो कितना हो जाने वाला है, 250 माइनस 200 इक्वल टू कितना आ जा रहा है, 50 रुपीज आ रहा है। मतलब T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, ये दोनों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो हम कह देंगे, क्या कह देंगे, देयरफॉर इट इज इट इज इट इज एन एपी। तो ये किस में हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। तो ये चीजें आपको समझ आनी चाहिए, कैसे क्वेश्चन कर रहा है और कैसे ये चीजें बनानी है। अब अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ये जो पहले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ देखिए जो हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर, कह रहा द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 rupees is deposit at compound interest 8% per annum। कह रहा है कि अगर हम क्या करें, किसी अकाउंट में एवरी ईयर कितना रुपीस डिपॉजिट करें, 10,000 रुपीज क्या करें, डिपॉजिट करें, तो उस पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना हो जा रहा है, 8% हो जा रहा है। देखो यार, मैं यहाँ पर ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो लिखा है ना, ये टर्म जो लिखा है, ये कई लोग समझ नहीं पाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमारे पास होता है वो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट होता है। मतलब अगर मान लो तुम किसी बैंक में 2 रुपए जमा कर रहे हो, अगर उस 2 रुपए का तुमको एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट 1 रुपए मिल रहा है, ठीक है ना, एनुअल मान लो 2 रुपए का तुमको कितना रुपए मिला, 1 रुपए मिला, तो वो कितना हो गया तुम्हारे पास, 3 रुपया हो गया। तो अगले साल जो तुमको इंटरेस्ट मिलेगा उस 3 रुपए पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस टाइप के इंटरेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जो आपने अमाउंट बैंक में जमा किया है उस पर ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और जो तुम्हारा इंटरेस्ट होगा उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो ये चीजें आपको समझने की कोशिश करनी है। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब होता है इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट जो हमको मिल रहा होता है, जैसे हमने आपको एग्जांपल देके समझाया। फिर से एक बार सुन लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अगर हम किसी बैंक में अपने रुपए को डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट करने के बाद जो इंटरेस्ट बनता है उस पर भी जब इंटरेस्ट मिलने लगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो ये चीजें आपको समझ आनी चाहिए। अब देखिए, एक कोई आदमी है जो क्या जमा कर रहा है, जो है 10,000 रुपीज पर ईयर
जमा कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10,000 को क्या लेंगे, इनिशियल अमाउंट मानेंगे, मतलब T1 मानेंगे, मतलब ए मानेंगे कितना हो रहा है, 10,000 रुपीज हो रहा है, ये सबमिट कर रहा है। तो T2 कितना हो जाएगा, T2 देखिए 10,000 पर इंटरेस्ट मिल रहा है ना, तो उसको उसमें जोड़ेंगे ना, तो 10,000 पर कितना मिलेगा, सॉरी 10,000 है ना, तो 10,000 पर कितना मिलेगा, सॉरी 10,000 पर हमको कितना मिलेगा, 8%। 8% इन द सेंस कितना, 8/100। इससे ये कैंसिल आउट हुआ, 2 जीरो, ये हो गया। तो कितना मिल गया हमको, पहले साल में कितना इंटरेस्ट मिला, 800 हुआ, 800 यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,800 हो जाएगा। अब T3 क्या हो जाएगा, T3 हमारे पास ये जो हमारे पास हुआ, ये हमारे पास मूलधन हुआ, मूलधन मतलब प्रिंसिपल ये हुआ, मतलब कितना 10,800 हमारे पास क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। अब इस पर इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 10,800 पर कितना परसेंट, 8% बोले तो कितना, 8/100। ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो कितना होगा ये, तो ये हमारे पास कितना होगा, 10,800 प्लस 8 8 जा 64 का 4, 8 जीरो जा जीरो मतलब 6 और 8, तो 800 कितना रुपीज मिल जाएगा, 64 रुपीज मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4 हो गया और ये 6 हो गया और ये 6 हो गया और ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, तो हमारे पास थर्ड टर्म हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, T2 में से T1 निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,800 माइनस जो है 10,000, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 800 हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, T3 में से T2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, T3 हमारे पास कितना है, 11,664 माइनस 10,800, तो ये हमारे पास कितना आ जाने वाला है, देखो यहाँ से कितना हो गया, 4 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाने वाला है, यहाँ से हमारे पास 16 हो जाने वाला है, 16 मतलब 8 हो जाने वाला है, तो 800 कितना हो जाने वाला, 64। अब आप देख क्या रहे हो, देख आप ये रहे हो कि जो हमारे पास T2 माइनस T1 है, ये नॉट इक्वल टू किसके आ रहा है, T3 माइनस किसके हो रहा है, T3 माइनस T2 के हो रहा है, ये इक्वल नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, therefore इट इज नॉट एन एपी, तो ये एपी में नहीं होगा। अगर यही जो कॉमन डिफरेंस है ये कितना आ जाता, ये दोनों अगर इक्वल हो जाते तो हम कहते कि ये हमारे पास जो सिचुएशन है ये किस में होता, एपी में होता, ठीक है ना। तो आई होप ये चीजें आपको समझ आई होंगी। अगर कुछ भी आपको डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। हमारे वीडियो पर आपको हर एक समय मैं अवेलेबल हूं, और हमारे जो चैनल है उस पर डेली बेसिस पर वीडियो में डाल रहा हूं, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।